आज एक व्लॉगर टिकटॉकर साद अहमद को कत्ल कर दिया गया और वो भी कत्ल ऐसे किया गया कि जनाब ना तो उसके पास कोई असला था, ना वो किसी से लड़ रहा था, ना उसने किसी को गाली दी। बस सिक्योरिटी गार्ड का दिल चाहा, उसको गुस्सा आया हुआ था, वो पता नहीं मेंटली किस सिचुएशन में था कि उसने गोली चला दी और उसको कत्ल कर दिया। सरीना मोबाइल मार्केट है जो कि सखी हसन चौरंगी के करीब बिल्कुल वाक़ है। वहां पर बफर जोन का रिहायशी है साद अहमद, जो कि टिकटॉकर भी है और व्लॉगर भी है, 2 बच्चों का बाप है। आजकल बेरोजगार था तो कोशिश ये कर रहा था कि व्लॉगिंग के जरिए वो कुछ जो है वो पैसे जमा कर ले, कोई पैसे उसके पास आ जाए जिससे वो घर के अखराजात जो है वो पूरा कर ले। नौजवान 25-26 साल उसकी उम्र थी। तो वो पाक भारत मैच जो कि 9 जून को होने जा रहा है उसके हवाले से तासुरात जमा कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था दुकानदारों के। वहीं पर वो एक सिक्योरिटी गार्ड के करीब भी जो है वो पहुंचा वीडियो बनाता हुआ। तो सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी 222 राइफल जो है वो लोड की और उससे इंतहाई करीब से उस पर जो है वो गोली चला दी, जिससे बेचारा जो है वो दम तोड़ गया। और ना सिर्फ वो दम तोड़ गया बल्कि जब वो तड़पता रहा जख्मी हालत में, तो दुकानदारों ने भी जो है वो सिर्फ रश उसके गिर्द लगा के रखा। ये नहीं हुआ कि फौरी तौर पर कोई दुकानदार जो है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता या वहां पर आए हुए कोई शख्स जो है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता और उसको कम से कम अस्पताल तो मुंतकिल कर देते। एम्बुलेंस का वेट किया गया, अब जो है वो एम्बुलेंस पहुंची है, फिर उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया जब तक वो दम तोड़ चुका था। तो जनाब पहले तो मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड ने जो गुफ्तगू की है थाने में वो भी आपको सुनाता हूं, क्योंकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। अहमद गुल उसका नाम है। समझ में उसको कुछ नहीं आ रहा है जब वो गुफ्तगू कर रहा है, ये आप भी देख लीजिएगा। मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर के हर गली के कोने पर, घर के बाहर, दुकानों के बाहर, मॉल्स के बाहर हमें सिक्योरिटी गार्ड दिखते हैं, लेकिन जनाब उनकी कोई तरबियत नहीं है, उनका कोई नफ्सियाती टेस्ट नहीं हुआ है कि उनको हमने असला तो पकड़ा दिया और जगह पे बिठा भी दिया है, लेकिन वो हम सबके लिए भी खतरा हो सकते हैं और वो कभी भी कोई भी शख्स जो है वो गोली भी चला सकता है, वारदातें भी कर सकता है, लूट भी सकता है। और ये वारदातें वाकयात माजी में भी हुए हैं और ये एक दफा दोबारा हुआ इस तरह का वाकया। तो भाई पहले तो आप उस गार्ड की गुफ्तगू सुने, उसके अंदाज से ही आपको लग जाएगा कि वो मेंटली सही नहीं है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद गुल। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम? अहमद गुल, अहमद गुल नाम है। वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम? जफ्ता खान। कहाँ के रिहायशी हो? वो आप वजीरिस्तान में। अच्छा, कब से नौकरी कर रही है वाली? हाँ, बहुत पहले से, इतना छोटा कराच पे है। अच्छा, क्या हुआ, मारा क्यों उसको? और यार मेरे को पता नहीं चल गया, बस दिमाग काम तोड़ दिया, मेरे को पता नहीं। नहीं तो उसने आपको गाली बकी थी, क्या बका था? हाँ, कोई गाली वाली बकी थी आपको? समझ में नहीं आया। उसने कोई गाली वाली बकी थी? नहीं, गाली नहीं किया यार, मोबाइल दिख पड़ा था, ऐसा वैसा ऐसा ऐसा किया। मैंने बोला अभी ऐसा नहीं करो यार, क्या होता है। तो तुम गोली मारोगे? पता नहीं चल गया मेरे को, हम पता नहीं क्या मसला हो गया, क्या नहीं, मेरे को खुद थोड़ा पता नहीं चल गया। तुम्हें पता ही नहीं चला जब इतने अरसे से नौकरी कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं हुआ क्या हुआ? पता नहीं कसम से मेरे को पता नहीं चल गया। अच्छा, वजीरिस्तान से कराची कब आए? वजीरिस्तान से कराची कब आए? हाँ, अभी कराची पे। कहाँ रहते हो कराची में? कुआरी कॉलोनी। कुंवारी कॉलोनी में? कब से नौकरी करो ये वाली? इसके साथ? हाँ। इसके साथ पता नहीं 8-9 महीने हो गया। इस कंपनी के साथ? हाँ। कंपनी का नाम क्या है? नाम नहीं आते मेरे को। कंपनी का नाम नहीं मालूम? किसने भर्ती कराया था? ये जाद नाम है, मुख्तियार नाम है। असला चलाने की ट्रेनिंग ली थी? हाँ। हैं? ओ ये नंबर है। ये बना लो। असला चलाने की ट्रेनिंग की थी? किस चीज़ का? असला चलाने की? इससे पहले कभी असला चलाया है? तो तुम्हें ट्रेनिंग तुम्हें दी नहीं, ऐसी भर्ती कर दिया? गार्ड वाले को पता चलता है यार इसको। अफसोस है? हाँ। अफसोस हो रहा है कि एक बंदे की जान ले ली? अफसोस भी नहीं हो रहा? कौन हो? अफगानी हो? पठान मसूद है। अफसोस हो रहा है बंदा मार के? हाँ। इससे पहले भी बंदे मारे? कभी असला चलाया है? बंदा मार के अफसोस हो रहा है? हाँ। क्या हो रहा है? पता नहीं यार। ये हाथ पे कैसे लगी? हाँ वो इसको उर्दू बोलनी आती है? उर्दू आता है, थोड़ा थोड़ा खाता है यार। समझ में आती उर्दू? हाँ। हाँ? हाँ। थोड़ा ऊंची बोले। तुम्हारा बच्चा है? हाँ। कितने बच्चे हैं? 5। 5 बच्चे? हाँ। तुमने अगली को बेवा कर दिया, उसके बच्चे का तो कौन पालेगा? अब क्या करेगा यार।
क्या सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें? क्या सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें? अभी पता नहीं है। तुम सरीना मोबाइल मार्केट के गार्ड हो या किसी दुकान के गार्ड हो? मार्केट का मार्केट के गार्ड हो। तुम्हारे बंदे का नाम क्या, ऑनर का जो मैनेजर है कंपनी का? कंपनी का हाँ। एजाज नाम है, मुख्तियार नाम है। एजाज और मुख्तियार। हाँ। गार्ड की गुफ्तगू आपने सुनी ना, उससे अल्फाज अदा हो रहे हैं। चले हम ये कह सकते हैं कि जी उसकी जबान उर्दू नहीं है तो शायद इसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसको समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। और ऐसे उसमें वो एक ऐसी जगह तैनात है जहां पर बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेक्शन होता है। तो ऐसे में बड़ा देखें कितना बड़ा जो है वो सानिया हो गया अब घर वालों के लिए साद अहमद के। सिर्फ ये नहीं बल्कि मैं आपको गुफ्तगू अभी उनकी भी सुनवाता हूं जो उसके दोस्त अहबाब जो है वो जो अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे थे, उनकी भी गुफ्तगू आप पूरी सुने और वो क्या कहते हैं अपने दोस्त के मुतालिक, वो भी आप सुने। वाक़या ये था कि इसकी मेरे पास कॉल है कि मुझे शूट करने जाना है व्लॉग। 9 जून को जो टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, जो मैच है वर्ल्ड कप का, तो इसने बोला मैं चाह रहा हूँ कि शूट करूँ इसके ऊपर वीडियो। ये व्लॉगर था बेसिकली, तो इसकी जॉब अभी लगी हुई नहीं थी, काफ़ी मतलब सर्चिंग कर रहा था, इंटरव्यूज़ भी दिए हुए थे बैंक HBL में और जगह जगह पे। तो ये चाह रहा था कि कुछ व्लॉग करके ही शायद आमदनी आ जाए। घर का अकेला खुद कफील था, खर्चे ज़्यादा थे। परसों ही मेरी मुलाकात हुई, बात कर रहा था मुझसे कि यार काफ़ी खर्चे हैं घर के मेरे, तो मैं चाह रहा हूँ। फिर ये वहाँ व्लॉग बनाने गया है, तो फिर इतने में आधे घंटे बाद मेरे दोस्त की मुझे कॉल आती है कि साथ को गोली मार दी है। तो मैंने बोला शायद ये प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे आइडिया नहीं, मतलब तसव्वुर नहीं सरीना के अंदर कौन गोली मारेगा आके। तो खैर मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो देखा एम्बुलेंस में बैठ के जा रहा था ये। अब मैं यहाँ पर अब्बासी अस्पताल आया हूँ तो ये ऑन द स्पॉट डेड था। अब जब मुझे इसके साथ एक लड़का और था, वो बेचारा बड़ा सदमे में, जवाब नहीं दे सकता। तो उसने मुझे बताया कि मिसा भाई हम सबका व्लॉग करके जब बाहर जाए तो वहाँ एक गार्ड बैठा हुआ था, तो हमने गार्ड से बोला, पहले सलाम करा मैंने उससे जाके, मैंने बोला मैं आपका इंटरव्यू चाहिए 9 जून के हवाले से। तो बस इतने में साथ भाई ने अपनी जेब से मोबाइल वगैरह निकाल के और पूरा बाकायदा आप लोगों के पास वीडियो भी आ गई है, मुझे अभी दिखाया भी एक भाई ने आपके, तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि इन्होंने पूरा मोबाइल निकाल के उसकी तरफ करा हुआ है। उसके भी कोई तकरीबन 10 सेकंड का वक्फा है। उसके बाद गार्ड इसके पास आया, 2-4 कदम आगे, इसके सीने पे रख के इसने AK-47 से फायर कर दिया। मतलब आप ये बताएं इसमें क्या मतलब किसे इंसाफ मांगे? अकेला बच्चा, वो अपने घर का कमाने वाला, 2 छोटे बच्चे, 1 साल का 3 साल का उसका बच्चा है। अब वहाँ पे खड़े होकर वो खाली वीडियो ही तो बना रहा था ना। अगर आप वीडियो उसकी देखते हैं, गार्ड तक तो वो पहुँचा भी नहीं है लड़का। चलो अगर उसने मारना है, छोटे बच्चे ने कुछ करा हुआ अभी तक वीडियो में नहीं देखा हमने। आप जो कुछ भी है वो उसके साथ हो सकता है, हमें उसका आइडिया नहीं है, लेकिन वो लड़का तो दूर खड़ा है मोबाइल निकाल कर और उसको गोली मार दी उसने। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, उसके बाप को कौन संभालेगा, उसकी माँ उसकी बेगम को कौन संभालेगा। अब आप लोगों से ये वो है दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाएं उसके हवाले से। जो भी है वो अभी फ़िलहाल तैमूरिया थाने में बंद है, वहाँ के लड़कों ने सरीना मोबाइल मार्केट वालों ने उसको बंद करवा दिया वहाँ पर। तो दुआ कर सकते हैं उसके मग़फ़िरत की, और आप लोगों से गुजारिश है कि उसके लिए कुछ करें, हक़ में मतलब आवाज़ उठाएं, कुछ भी करें। बस उसको उसके कैफ़र किरदार तक पहुँचाना है हमें, तो बस और तो कुछ नहीं है। कोई लालच CCTV फुटेज जो है आपको मिल जाएगी। कोई हमें ऐसी तो कोई लालच नहीं है कि हम कुछ ले दे के उसे रफ़ा करें। मामला हमारा भाई चला गया है। मतलब जितने खड़े हैं यहाँ पे 500 लड़के खड़े हैं, सबका इकलौता भाई था वो, आप समझें। ऐसा एक आवाज़ पे उठना बैठना, रात के 4 बजे आप कॉल करें वो घर पे आपके मिले, 10 बजे सुबह कॉल करें वो आ जाए आपके पास। ऐसा बंदा, यारों का यार बंदा, उसे मार दिया उसने। मतलब कोई मज़ाहमत हुई है कुछ, वो समझ में आता है। डके तो उसके हाथ से गन निकली हो, आपने उसे मार दिया। आजकल तो ये ऑर्डर्स भी नहीं है कि कोई बंदे का गन है तो आप उसे गोली मार दो जब तक वो आप पे फायर ना करे। सेल्फ डिफेंस तो उसे कहा जाता है ना, कोई आपके ऊपर हमला करे कुछ करे। वो तो मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहा है, मोबाइल से कोई शूट कर सकता है किसी को यार, उसने गोली मार दी उसको। अब हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। अब गुजारिश है बस आप लोगों ने जो हो सकता है वो करें इसके लिए। दुकानदारों का इस पूरे वाक़े पे क्या कहना है? क्योंकि सरीना मोबाइल मार्केट एक अहम तरीन मार्केट है, कराची की एक बड़ी मार्केट है मोबाइल फ़ोन्स की। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, मोबाइल फ़ोन्स ख़रीदते हैं, बेचते हैं। तो उनके दुकानदार क्या कहते हैं इस वाक़े पर? क्योंकि लोग भी डर जाएंगे फिर अगर इस तरह के वाक़यात मार्केटों में होंगे तो लोग उन मार्केट्स में ख़रीदारी के लिए नहीं जाएंगे। दुकानदार क्या कहते हैं ये भी सुने। भैया ये आया था मगरिब से पहले आया था, ये वीडियो बना रहा था दुकानदारों की। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है उस हवाले से, तो हमारी दुकान पे भी आया था और दुकानों पे भी गया था। तो फिर ये इस तरफ से जा रहा था तो गार्ड से इसने सवाल किया है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में, तो उसने जवाब देना पसंद नहीं किया। पता नहीं क्या मामला हुआ है, मुझे सही मालूम नहीं है, लेकिन गार्ड से फिर गोली चल गई, वो उसी टाइम पे एक्सपायर हो गया था। ये आप मार्केट में काफी लोगों से बात कर रहा था इंडिया जी, पाकिस्तान के मैच पे, कैसा रवैया देखा आप लोगों ने? इसका ये सही मतलब सही तरीके से बात कर रहा था, वीडियो बना रहा था, कोई ये सब ऐसा तो नहीं था कि गार्ड से कोई बहसबाजी तकरार? ये मेरे सामने नहीं हो, क्योंकि अंदर था, लोगों ने पता करा है तो बोला कोई ऐसी बहसबाजी तो नहीं हुई थी। भाई इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मैं तो आपको एक मशवरा भी दूंगा इस वाक़े की रिपोर्ट होने के बाद कि अगर आपकी गली में कोई गार्ड तैनात है या आपके दफ्तर में कोई गार्ड तैनात है या फिर आपके घर में कोई गार्ड तैनात है,
काइंडली उससे बातचीत करें, उसका मेंटली स्टेटस देखें, वो कितना जो है वो बातचीत करने की सलाहियत रखता है, या वो ऐसा तो नहीं है कि जरा से ही गुस्से में आने के बाद वो सिर्फ गोली जो है वो फौरी तौर पर चला देता है। अगर ऐसा है तो वो गार्ड आपके और आपके बच्चों के लिए भी खतरा है। अल्लाह हाफिज।